टैरिफ वॉर के इस दौर में अमेरिका को दुनिया भर के देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिए हैं। इसकी चपेट में दुनिया और एशिया की दो इकोनॉमिक महाशक्तियां यानी कि भारत और चीन भी आ गए हैं। लेकिन इसी टैरिफ वॉर ने इन दोनों देशों को एक दूसरे के करीब लाने का रास्ता भी तैयार कर लिया है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच रिश्ते पहले से बेहतर होने के संकेत मिले, क्योंकि पहले जहां बॉर्डर विवाद और तनाव की खबरें सुर्खियों में रहती थी, वहीं अब सहयोग और दोस्ती की बातें हो रही हैं। क्या वाकई टैरिफ की वजह से भारत और चीन करीब आ सकते हैं? आइए इसकी वजहों पर डिटेल से आपको जानकारी देते हैं। इंडिया और चाइना दोनों ही एशिया के बड़े देश हैं। इनकी पॉपुलेशन मिलाकर 2 अरब 80 करोड़ से ज्यादा है। दोनों देशों का इतिहास पुराना और गहरा है। पहले भी भारत ने चीन का साथ दिया था, जैसे जापान के खिलाफ उसकी लड़ाई में, और चीन ने भी भारत की आज़ादी की जंग में मदद की थी। अब हालात बदल रहे हैं और अमेरिका के नए नियमों की वजह से दोनों देशों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का मौका मिल रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों देशों को साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। पिछले साल यानी कि 2023-24 में दोनों देशों का ट्रेड 101.7 बिलियन डॉलर तक पहुंचा था, और ये दिखाता है कि मुश्किलों के बावजूद दोनों देश एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। अमेरिका की नई सरकार ने अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत भारत और चीन पर सख्त टैरिफ लगाए। चीन पर 34% और भारत पर 26% का एक्स्ट्रा टैरिफ थोपा गया। इससे दोनों देशों को नुकसान हो रहा है। जवाब में चीन ने भी अमेरिका से आने वाले सामानों पर 34% टैरिफ लगा दिया है। इस टैरिफ वॉर ने भारत और चीन को एक दूसरे का साथ तलाशने के लिए मजबूर किया है। दोनों देश अब ट्रेड बढ़ाने और आपसी भरोसा मजबूत करने की राह पर हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत और चीन जैसे बड़े देश एक दूसरे के दुश्मन नहीं हो सकते। टैरिफ की मार ने इन्हें सहयोग और अहमियत समझा दी है। टैरिफ की वजह से दोनों देशों को अमेरिका पर डिपेंडेंसी कम करने की जरूरत पड़ रही है। चीन अब भारत के 1.4 अरब लोगों के बाजार की तरफ देख रहा है। वहीं भारत भी अपने नुकसान को कम करने के लिए चीन के साथ ट्रेड बढ़ाना चाहता है। मिसाल के तौर पर चीन भारत से दवाइयां, खेती का सामान और IT सर्विसेज ले सकता है, जबकि भारत चीन से इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी खरीद सकता है। सीमा पर जमीनी विवाद दोनों देशों के रिश्तों में बड़ा ब्रेकर रहा है। 2020 में गलवान घाटी में हुए टकराव के बाद दोनों देशों की सेनाएं लद्दाख में आमने सामने थी। पिछले 4.5 साल में LAC पर दोनों तरफ सड़कें, पुल और हवाई अड्डे बने। हालात पहले से बेहतर है, लेकिन नो मैंस लैंड की सुरक्षा पर सवाल बने हुए हैं। एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि जब तक सीमा विवाद नहीं सुलझता, रिश्ते पूरी तरह से पटरी पर नहीं आ सकते। भारत ने चाइनीज इन्वेस्टमेंट पर पाबंदियां लगाई हैं और 200 से ज्यादा चीनी ऐप्स बैन किए हैं। इसके बावजूद दोनों देश अब बातचीत से रास्ता निकाल रहे हैं। दिसंबर 2024 में अजीत डोभाल और वांग यी की मुलाकात में कैलाश मानसरोवर यात्रा और बॉर्डर ट्रेड शुरू करने पर सहमति बनी। भारत में चीन से भारी मात्रा में इंपोर्ट किया जाता है और इंपोर्ट के मुकाबले ड्रैगन को किए जाने वाले कम एक्सपोर्ट की वजह से भारत का चीन से 85 अरब डॉलर से ज्यादा का बिजनेस लॉस है। ऐसे में दोनों देशों के बीच रिलेशन सुधरने से भारत को भी चीन में एक्सपोर्ट बढ़ाने का मौका मिल सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो टैरिफ वॉर ने भारत और चीन को एक दूसरे के करीब लाने का मंच सजा दिया है, क्योंकि जहां अमेरिका की सख्त नीतियों ने दोनों देशों को नुकसान पहुंचाया, वहीं इसने भारत चीन दोस्ती को नया मौका दिया है। ट्रेड बढ़ाने से लेकर बॉर्डर विवाद सुलझाने तक दोनों देश अगर एक दूसरे के साथ आते हैं तो आने वाला वक्त भारत और चीन की दोस्ती का सुनहरा दौर हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपसी भरोसा और सहयोग को बढ़ाना होगा। पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।